से लेकर के इलाके के आए हुए हैं। महाराज के सबके लिए कामना करता हूँ कि दरबार से सदा खुशी की झोलियां भरते जाएं और आने वालों को भी लगे कि यहाँ से हमारा भाग्य जन्मों जन्मों से सोया होता है, वो जाग गया है। और गुरु को कोई छोटा समझे, उनकी शक्ति को परमात्मा की शक्ति से कम समझे, ये जागा हुआ भाग्य नहीं कहते, ये तो उल्टा हुआ भाग्य है। तो गुरु की याद में रहने का मतलब है कि चिंता को सदा के लिए अपने शरीर से भी भगा दिया है, अपने घर से भी भगा दिया है, और ऐसे भगा दिया है कि कभी दोबारा वापस ना। गुरु कृपा से जो चिंता को भगाता है, तो चिंता कभी दोबारा आती भी नहीं है। जो अपनी पूजा उपासना के बल से भगाना चाहता है, उपासना पूजा भी उसके लिए चिंता का कारण बन जाती है। और जो गुरुदेव के प्यार को सबसे बड़ी पूजा मानता है, सबसे बड़ी उपासना मानता है, तो पूजा तो हर क्षण होती है, और हर क्षण तो कोई पूजा कर ही नहीं सकता। हर समय ना तो इंसान जा भी सकता, ना हर समय वाणी को चला सकता, लेकिन जो हर समय अपने गुरु के सहारे अपने आप को रखता है, उससे बड़ा जाप कभी ना हुआ, ना होगा, और न होना चाहिए। अब 24 घंटे वाला पाठ चाहिए हमें, ये 1-2 घंटे वाला चाहिए। हम तो 2-4 घंटे पाठ करके क्या समझते हैं कि हम सत्संग के बहुत बड़े भक्त हो गए, और देवता भी 24 घंटे पाठ करेंगे और गुरु को याद ना करेंगे, गुरु आश्रय ना करेंगे, तो वो 24 घंटे का पाठ नहीं पूछेंगे। और तुम्हारा केवल 24 घंटे गुरु आश्रय रहेगा। अब कहेंगे हमें तो ये भी नहीं याद रहेगा कि हम गुरु के आश्रय हैं। तुम्हें ये तो रहेगा, हम अपने परिवार से पहले, हम अपने देवों से पहले, हम अपनी किस्मत से पहले, हम अपनी इच्छाओं से पहले, हम अपनी तमन्नाओं से पहले अपने भी नहीं हैं, अपने गुरुदेव के हैं। देखा सतगुरु। जब कभी तुम्हें अपने आप की याद आए, चाहे 4 बारी आए, चाहे 8 बारी आए, आपको यही होना चाहिए कि हम ना परमात्मा की हैं, न ग्रहों के हैं, न देवी देवताओं के हैं,
हम तो केवल और केवल अपने गुरुदेव के हैं। जयकारा सतगुरुदेव। आज कर लो ये बात। तो मैं काटा मारता हूं तुम्हारी विपत्तियों पे, चाहे वो कई करोड़ जन्मों की है, अभी काटा मार दो। कौन कहता है कि गुरुओं की वाणी नहीं बनती? कई कई जन्मों के लिए बनती है, लेकिन कोई कई कई जन्मों के लिए गुरुदेव का बन के तो देखे। और छोड़ो कई जन्मों की बात, इस जन्म का तो बन के देख लो कि जब तुम्हें लगे कि मैं किसी और के लिए हूं, चाहे वो भाई है, भतीजा है, तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारे देवता है, तुम्हारा परमात्मा है, तो तुम्हें एक बात याद आनी चाहिए कि अभी तू गुरु के चरणों में चढ़ा ही नहीं है। जयकारा सतगुरु। जिस दिन तुम गुरु चरणों में चढ़ जाओगे तो तुम्हें क्या लगेगा? भाई रिश्तेदारों, भाई परिवार वालों, देवी देवों, मैं पहले अपने गुरुदेव का हूं, उनके बारे में सोचूंगा। बाद में यदि गुरु आपका बनाना चाहेंगे तो बन जाऊंगा, और गुरु जी बनाना नहीं चाहेंगे, मैं आपका क्यों बनूंगा? और गुरु जी जब आपको अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, देवों का बनाना चाहेंगे तो वो भी आपको गुरु याद दिलाएंगे। ये लक्षण होता है। और यदि वो गुरु याद हटाते हैं तो गुरुदेव आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को आपका बनाना ही नहीं चाहते, और आप धक्के से उनको अपना बनाने के लिए उनके पीछे पड़े रहते। अब तुम्हारे में से 90% ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार गुरुजी को 0% भी नहीं चाहते, और आप उनका पीछा आज तक नहीं छोड़ पाए। तभी तो 0 बनते हो। छोड़ दो। गुरुदेव को अपना रिश्तेदार बना लो, बच्चे वाला रिश्ता जोड़ के अपने परम पिता की शरण पकड़ लो। रिश्तेदार भले ही तुम्हारे काम ना आए, मेरे गुरु जी की आत्मा सदा तुम्हें अपने आगोश में रखेगी। जयकारा सतगुरु। और भाई बहनों, गुरु जी की गोदी में बैठने का कोई मंत्र आज तक तो बना नहीं है। गुरु ही रास्ता बताते हैं कि हमारी गोदी में कैसे बैठा जाता है, और वो रास्ता यही है कि निंदा करने वाला चाहे तुम्हारा आश्रयदाता भी क्यों ना हो, मान लिया कि तुम्हारा कोई रोजगार चलाता हो, तुम्हारी सहायता करता हो, उसे भी क्या कहना चाहिए कि निंदक से तो मैं रोजगार भी नहीं चलाऊंगा, भूखा रहूंगा। कई बार हम सोचते हैं ना कि जहां से मेरा कार्य चलता है वहां से मैं पीछे कैसे हटूं। प्रकृति हटाएगी नहीं तुम्हें गुरु प्यार से,
फिर दहाड़े मारोगे। ये आसरा दाता है भले कि तुम्हारा कोई, लेकिन गुरु निंदक तो है। काटे मार दो अपने जीवन में। कि किसी को भी बुलाएंगे जो गुरुदेव की निंदा करते हैं, को बुला लिया करेंगे और मैं खुशी खुशी आ जाया करूंगा। जयकारा सतगुरु कहीं तो कहते हैं ना कि यदि ये आड़े दुआड़े के रिश्तेदारों को नहीं बुलाएंगे तो हमारे घर में जो मंगल कार्य होते हैं, वीर क्या और क्या होता है, कोई फंक्शन कैसे सजेगा। अरे गुरुदेव जहाँ बैठ के वहां की तो पृथ्वी ही सज जाती है। जयकारा सतगुरु। और निंदकों से तो जहाँ तुम बैठे होते हैं ना, वहां की पृथ्वी रूठती है। गुरु का नाम लेके कह रहा हूँ। जयकारा सतगुरु। घुमाते रहो फिर वहां जोतते, लगाते रहो दुप्पे, करते रहो अखंड जोत। ऐसी की तैसी अखंड जोत की, जहां गुरु की निंदा चल रही हो और अपना प्रकाश दे दे। सब कुछ उलट। कहीं कहते हैं ना, हम तो गुरु जी को देख के घर में जोत जगा रहे हैं। अरे हृदय की जोत जगा लेना। क्या बोला? हृदय की जोत जगा ले। और जब तक हृदय की जोत नहीं जगाएगा, बाहर की जोतें काम आती हैं क्या? बुरा तो नहीं मानोगे कुछ बात कहूं? जोतों से घर भी फूक जाते हैं। जयकारा सतगुरु। फूक जाते हैं नहीं? सुना होगा, जोतों से आग लगी, सारा घर फूक गया। और जिसकी आत्म ज्योति गुरु ज्योत को सबसे बड़ा मानती है, तो वो ज्योत उसकी सदा रक्षा करती है। अपनी जगाई हुई ज्योत में रक्षा क्या है? कुछ भी नहीं रखा। कुछ भी नहीं रखा। फिर आप कहेंगे हम जोत जगाते हैं क्या बंद करते हैं? मैं कहता हूं नहीं। सुबह शाम जोत जगा के गुरु जी की आरती करना, गुरु जी का प्यार तुम्हें मिल जाएगा। और सारा दिन जगाते रहे। सारा दिन गुरु में तुम्हारा भाव ऐसे ना बने 2 मास के बच्चे वाला, जो गुरु जी तुम्हें बता रहे हैं, तो फिर हजारों वर्ष जगा तो क्या फर्क पड़ता है? हम नहीं समझे क्या है? जोते जगाने से कुछ नहीं होता। जगी हुई जोत गुरु जी का हृदय होता है। और ये कोई देवी देवताओं की जोतें नहीं होती जो हम जगाते हैं। ये स्वयंभू जोत होती है। स्वयंभू जोत के तो दर्शन एक केवल और केवल गुरु के हृदय में हो सकते हैं। ना तो अवतार के हृदय में स्वयंभू ज्योत के दर्शन होते, ना भीतरों में स्वयंभू ज्योत के दर्शन होते, ना भोलेनाथ में, ना भगवान विष्णु में, ना देवी देवताओं में, ना पृथ्वी माँ में। ये तो केवल और केवल गुरुदेव के हृदय में दर्शन हो सकते हैं। अब कहेंगे वो ज्योत कैसे उठती है? मैं तुम्हें देख रहा हूं,
जो इसको संसार का देखना मानता है वो तो अंधा होता है, और जो क्या सोचता है, गुरुदेव अपने नेत्रों से हमें निहार रहे हैं, ये कोई देवी देवताओं की ज्योत नहीं निहार रही, अभी तो आदि शक्ति की माँ शंभु ज्योत निहार रही है। तुम्हें गुरु की आंखों में यदि शंभु की ज्योत नहीं लगती तो फिर तुम क्या हो? तुमने तो अपने रास्ते भी शंभु बनाए हुए हैं, अर्थात अपने आप बनाए हुए हैं, क्योंकि शंभु ज्योत को कोई बना नहीं सकता, ना देवी देवता बना सकते, ना अवतार फकीर बना सकते, ना आज तक कोई बना सका। वो तो नारायण की ज्योत होती है, नारायण ही बनाते हैं। तुम नारायण तो हो नहीं कि तुम बना लोगे। तो गुरु शरण आज पालो, करोड़ों वर्षों के बाद पालो। जिस दिन पालोगे पैदल भी कहेंगे ना, वैष्णो माता पे बहुत जपते हैं, भाव से, श्रद्धा से। कईयों के साथ दुर्घटना भी हो जाती है, वो दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं ना कहीं। मैं कहता तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार अच्छे भी नहीं होते। और गुरु चरणों में आप जी की रोड पे भी आओ ना दंडवत प्रणाम करते हुए, वो जी की रोड की भूमि भी तुम्हारी रक्षा करेगी। जयकारा सतगुरु। और यदि नहीं कर रही तो जहां तुम जा रहे हो वहां तो मंत्र की भी शक्ति नहीं है, गुरु शक्ति क्या बोला? क्योंकि गुरु शक्ति जहां पर हो वहां तुम अंधे भी हो ना, फिर भी प्रकृति मां तुम्हें रास्ता दिखा दे, कोई तुम्हें साथ दे देगा। और क्या पता साथ देने वाला कौन सा ईश्वर हो, क्योंकि ईश्वर तो बहुत है ब्रह्मांड में। राम जी भी ईश्वर है, कृष्ण जी भी ईश्वर है, कौन ईश्वर नहीं है? लेकिन गुरु ज्योत को ईश्वर ज्योत तो होती नहीं भाई बहनों, वो तो ईश्वरों के इष्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर, जो ईश्वरों के ईश्वर है, परमात्मा, जो सारी वर्ल्ड की आत्माओं की स्वामी होती है, उसकी ज्योत होती है। क्या पता किस ईश्वर को मिलते जाओ रे अमुक ईश्वर, कोई ईश्वरदास जा रहा है दंडवत प्रणाम करते हुए और उसे समाधि आंखों से दिखाई नहीं देता। जाओ तुम कोई रूप धारण करके उसके साथ साथ चलो। जयकारा सतगुरु। अरे अंधे भी यदि जिनको कुछ भी दिखाई ना दे, इनके लिए सब कुछ अंधेरा, लेकिन अंदर गुरु जी का चांदना हो, दंडवत प्रणाम करते हुए जाऊंगा और इससे बड़ी कोई यात्रा नहीं होगी। कोई वैष्णो माता पे जाता है, कोई ज्वाला जी पे जाता है, और बड़े भाग्य से पूर्ण होती है ये यात्रा।
फिर कोई विपत्ति आई, फिर संकल्प करना पड़ता है। और गुरु यात्रा कोई करे तो क्या सारी तीर्थ यात्राएं पूर्ण हो जाती। अब कहेंगे महाराज हरिद्वार तो भी आते हैं, 200-300 यात्राएं तो हमारी बनती ही होंगी। ऐसी यात्रा समझ के आया करो त्रिपुटा जी बालाजी पे नंबर नहीं पड़ता, बड़ी बड़ी फरमाइशें लोग आते हैं, हफ्ता हफ्ता पड़े रहते हैं वहां पर। तुम्हें कोई रास्ते में कह देना अरे कुर्दी वाले महाराज जी के तो अगले इतवार भी जाया ना, तिरुपति बालाजी का टिकट तुम्हें मिल रहा है, एमपी को छूट होती है ना, एलएमपी का टिकट तुम्हें दे देते हैं, तुम गुरु यात्रा छोड़ के तिरुपति बालाजी भाग जाओ। और भाई मेरे, क्या तिरुपति बालाजी की यात्रा में आने जाने वाले मरते नहीं है? मरते हैं। बचने का स्थान गुरु स्थान, बचने का स्थान गुरु स्थान। अरे बचने के स्थान से गुरु प्यार बचा। अनेकों तिरुपति बालाजी तुझे गुरु याद दिलाने के लिए कहाँ आ जाएंगे रे? कहाँ आ जाएंगे? तेरे अंग संग आ जाएंगे। देखो गुरु का नाम लेके कह रहा हूं मैं ये बात। तिरुपति बालाजी घूमते भी हैं, रक्षा भी करते हैं गुरु भक्तों की, और जो गुरु यात्रा को सबसे बड़ी यात्रा मानता है उसके भाग को भी बनाते हैं। तिरुपति बालाजी तो गुरु भक्तों की बहुत रक्षा करते हैं। अब कहेंगे वो अपने भक्तों की क्यों नहीं करते? जिसको ज्ञान है, तुम्हें हो जाए चाहे देवता हो जाए, वो ज्ञान ये कहता है कि हमारे से भी पहले हमारे गुरु के भक्तों की रक्षा हो जाएगा। सतगुरु तुम्हारे को आज कोई कड़वा बोल देना संगत में, तुम क्या कहोगे? हे गुरु भगवान है, कहीं सजा दे दे इसे, इसने मुझे गालियां दी हैं। अरे गुरु दर से गालियां मिल गई, मैं नहीं कहता किसी को देनी चाहिए, लेकिन तुम यही मान लो कि क्या पता क्या कष्ट दूर हो गए। ए पिता, एक आपका दर ऐसा है, यहाँ पर कोई गाली भी देगा, मैं तो किसी को अलाउ नहीं करता, देनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कड़वा बोलने को भी कोई गाली समझ लेता है। इतना कड़वा बोला, गाली भी छोटी पड़ गई। तो क्या सिद्ध करता है? प्रेम को कम सिद्ध करता है गुरु के प्रति। तुम्हारी झोलियां भर जाएंगी उसी दिन से, जिस दिन तुम ये चाहोगे कि जो भी दरबार में आते हैं हमारे से पहले उनकी रक्षा करना। जयकारा सतगुरु। लेकिन ये राग द्वेष का ठिक्का ना हर टाइम सिर पे रखते हो, गुरु दरबार में भी रखते हो।
सोचते उसने कड़वा बोला है, बस हमारे दिमाग से निकल नहीं रही ये बात। अरे कड़वा ही तो बोला है, तुम उस कड़वाहट को सहन कर लो, तुम्हारे जीवन में मिठास भर जाएगी, तुम्हें चारों ओर से शुद्धता मिलेगी। मैं तो देखता हूं कई बार संगत में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई टाउटिंग करता है, कोई कुटिल हंसी करता है, कोई किसी को किसी तरह नीचा दिखाता है, कोई किसी को किसी तरह नीचा दिखाता है। प्यारे भाई बहनों, एक संकल्प कर लो, यदि तुम मुझे सबसे बड़ा रिश्तेदार मानते हो कि पिता आपके साथ जिनके रिश्ते जुड़े हुए हैं, संसार में नारद मुनि को कड़वा भूल देंगे, नारद मुनि जैसा भक्त नहीं ना कोई बना नारायण का, इसलिए नाम लिया मैंने। कहते हैं भक्तों को कभी कड़वा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो भी तुम्हारी मां हो जाएगी। जयकारा सतगुरु। लेकिन गुरु के भक्तों को कभी सपन में भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए। नारद जी को बोल दो, अभी बोल दो, कुछ नहीं जाएगा। क्या बोला? कुछ नहीं जाएगा। लेकिन गुरु भक्त को कभी भी कड़वा मत बोलो। कर लो ये संकल्प, फिर देखो जो कहते हैं ना हमारा घर में दिल नहीं लगता। अरे जो गुरु की भक्ति करता है तो कम से कम उससे तो हार मान लो। और जो गुरु भक्त से हार मान लेता है, जीत उसके पीछे पीछे। तुम तो सारी जगह अपनी चलाते हो। गुरु दरबार में तो किसकी चलनी चाहिए? लाडू वाली बिटिया किसकी चलनी चाहिए? हाँ, गुरु जी की चलनी चाहिए रे। नहीं समझे क्या? तो वर्मा जी के वहां ओंकार गद्दी पे बैठता हूं, वहां भी गुरु दरबार है। और यहाँ भी मैं उन्हीं के चरणों में बैठता हूँ, ये भी गुरु दरबार है। कड़वा ना बोलो जो मेरे नाम से यहाँ आ रहे हैं। जयकारा सतगुरुदेव। बाकी मैंने तो बोला नारायण से बड़ा कोई भक्त नहीं बना। और परमात्मा ने कह रखा है भक्त को तो कभी स्वप्न में भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए। तो वो भी माफ कर देंगे तुम्हारा गुरुदेव। लेकिन गुरु भक्तों को कभी कड़वा ना बोलना। गुरु भक्तों की अहमत गुरु वाणी के अनुसार नारद से कई गुना बड़ी होती है। किसके लिए? गुरु भक्त के लिए। अब देख लो तुमने गुरु भक्त बनना है, और या अपने अनुसार चलना है।
गुरु भक्त बनना है या अपने अनुसार चलना है? आज से ये लाइन अपनाओगे या अपने जन्म दिवस से? चलो मैं तो कहता हूं परमात्मा तुम्हें शक्ति दे, क्योंकि गुरुदेव शक्ति देते हैं। इस लाइन पे तभी चला जा सकता है। और गुरुदेव किसी को शक्ति नहीं देते भाई बहनों, चाहे बल्ला भी प्रसाद लो। ये हमने गुरु जी के आगे ये संकल्प कर लिया, आज से ही ये संकल्प लेते हैं, गुरु भक्त को कभी छोटा नहीं समझेंगे, निंदा नहीं करेंगे, कभी दिल नहीं दुखाएंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे। पल्ला साधने से गुरुदेव जी शक्ति नहीं देंगे। गुरु जी का पल्ला जिसके आगे तुम अपना पल्ला साधते हो, संसार के सभी देवी देवताओं के पल्ले से तुम्हें बड़ा लगने लगे कि पिता इससे बड़ा तो कोई पल्ला होता ही नहीं। ये शक्ति भी अपने आप मिल जाती है। जयकारा सतगुरुदेव। गुरुदेव का जो सबका पल्ला होता है, जो स्वयं नारायण देता है, उसको तो तुम छोटा समझो। त्रिपुटी बालाजी तो गुरुजी भी कह रहे थे कि सोना चढ़ाते हैं और सोना मिल जाता है। काश कि तुम गुरुजी के पल्ले को बड़ा समझ के स्वयं सोना बन जाओ। तो सोना तुम्हें कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। हाँ नहीं समझ क्या मैंने क्या बोला? सोना तुम्हें कहीं ना कहीं से, और वो जो सोना मिलेगा उसका जो गहना बनाओगे तुम, जो गुरुजी की पल्ले को सबसे बड़ा पल्ला मानते हैं, फिर वो गहने भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था 3-4 महीने पहले कि त्रिपुटी बालाजी से सोना मिलता नहीं है, वहां सोना दिया जाता है, लेकिन किसी को स्वप्न में आके दे भी दे। कई बार उनकी इच्छा करे कि चलो ये तो तेरा अच्छा भक्त है, इसके सिराने को सोना रख जाओ और तुम्हें मिल जाए और तुम उसका गहना बना लो। भूल जाना कि तुम्हारी सदा के लिए रक्षा हो जाएगी। नहीं तो कौन तो गुरुजी को गहने देगा, और कौन गुरुजी से गहने लेगा? क्योंकि कई तुम्हारे भी सोचते होंगे गुरुजी आप नहीं पहनते, बहुत कम पहनता हूं, हमें क्या देंगी? नहीं समझे क्या भाई? अगर उगता है, गरीब की बात नहीं कह रहा, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई गहना नहीं बना, लेकिन किसी पे उगता है, कोई सोचेगा चलो गुरुजी को गहना दे देते हैं कि पिता जन्मदिन पे, गुरु पूर्णिमा पे, क्या एक बार चाहे अपने पांव की अंगूठे में पैर लो, नहीं अंगुली के अंगूठे में पैरते, पांव के अंगूठे में पैर लो, एक बार जरा हमारे दिए गए गहने के पांव लगा दो। क्या बोला? तो ना पहनो सारे जीवन में कोई गहना। कई देवी देवता के कपड़ों में लगा लगा के पहनते हैं ना, हे देवी माँ तेरे चरणों में लगा के ये अंगूठी पहन रही हूँ, गहना पहन रही हूँ, आपस पहन रही हूँ,
गले का हार पहन रही हो तक तेरे की, काश की तू गुरु जी के गले का हार बन जाता। जयकारा सतगुरुदेव। नहीं समझे क्या? और सोने का नहीं, चांदी का नहीं, समर्था नहीं, लोहे का गहना ही। ये पिता आपकी गरीब बालक है। गुरु पूर्णिमा सबसे बड़ा पर्व होता है। आपको चरणों में लोहे का गहना भेंट करने आए हैं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? जाओ, ये गहना ही जीवन भर तुम्हारी रक्षा करेगा। जयकारा सतगुरुदेव। नहीं तो क्या कहते हैं? मतलब उसे पैसे मिलते हैं ना, बड़ा संभाल के रखते हैं। कोई गले में डालता है, नहीं समझे क्या? कोई अपनी टोपियों में भी देखे हैं, कईयों को भी सिर पे रखना चाहिए। तिरुपति बालाजी से ये पैसा मिला है, मिलते नहीं है वैसे रहते, जैसे किसी को मिल जाए, कोई भूल में दे दे तो क्या करते हैं? अपने टोपी के नीचे रखते हैं कि ये गहना हमारे शीश की रक्षा करेगा। काश की तो गुरु जी के शीश को इतना ऊंचा समझ लेता कि मेरा शीश जिन गुरु जी के चरणों में झुकता है, तो सबसे बड़ा सौभाग्य इसी को कहते हैं। लेकिन गुरु चरणों में शीश झुकाओ, और गुरु चरणों में शीश झुकाते हुए गुरु के शीश को सबसे बड़ा नाम आने, तो शीश की रक्षा कैसे होगी भाई? तभी होती है जब क्या सोचते हैं कि शीश तो सभी के लगे होते हैं, देवों के भी, देवियों के भी, पितरों के भी, पीरों के भी, फकीरों के भी, लेकिन गुरुदेव का शीश सबसे ऊंचा। क्या बोला मैंने? सबसे ऊंचा। अब कई बार कहते हैं हम तो रोजाना शीश नवाते हैं प्रभु। अरे मैं भी तो तुम्हें कभी ना कभी अपनी याद दिलाई देता हूँ, लेकिन सदा के लिए रक्षा चाहिए, तो सदा के लिए सच्चे मन से क्या मानना पड़ेगा कि पिता सब शीशों से बड़ा गुरुदेव का शीश। जयकारा सतगुरुदेव। अब ये ज्ञान पता नहीं तुम्हें कितनी देर याद रहेगा। हमारे कुछ भी याद ना रहे, लेकिन जहां से हमारे शीश पे नारायण का हाथ आया है, उन गुरुदेव का शीश मेरे लिए लाखों करोड़ों परमात्मा से भी बड़ा। जयकारा सतगुरुदेव। क्या बोला? लाखों करोड़ों परमात्माओं से भी बड़ा। बड़े भाव बना लो। यदि गुरु जी की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं, अपनी नजरों में कौन बड़ा नहीं बनना चाहता? सारे बड़ा बनना चाहते हैं। तुम्हारी सोच बड़ी होनी चाहिए। तुम्हें कोई समाज में भी बड़ा बनने से कभी नहीं रोक सकता। क्या बोला? और यदि तुम समाज में बड़ा बनने से रुक रहे हो,
वैसे बड़ा तो वही है ना जिसके घर में मंगल मंगल मंगल, धन भी हो चाहे काम चलाऊ हो, धन से कभी कोई तंग भी ना हो, लेकिन मंगलों का वास हो वो भी बड़े बनते हैं। लेकिन गुरुदेव के प्यार को बड़ा समझते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं समझते। मैं कोई पीर तो हूं नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं कोई देवी देवता तो हूं नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं कोई भगवान का भक्त तो हूं नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं कोई देवी देवताओं का भक्त तो हूं नहीं, मैं केवल और केवल अपनी बात कर रहा हूं। मैं इस पृथ्वी मां का भी भक्त नहीं हूं, जो सारे ब्रह्मांड को सहायता दे रही है, आसरा दे रही है। मैं तो इनके स्वामी आदि नारायण आदि गुरु का भगत हूँ। जयकारा सतगुरुदेव। फिर आप कहेंगे भगत तो बड़ी भक्ति करते हैं। मैंने तो अति नहीं भक्ति करती, क्योंकि दुनिया में भक्त उसे कहते हैं जो भक्ति करता है। मैं तो गुरु चरणों में रहने को क्या मानता हूं सबसे बड़ी भक्ति। और तुम्हें कह देना एक महीना केवल गुरुदेव की भक्ति करनी है, आप कहेंगे 11 मंत्र गायत्री के, एक मंत्र कार्तिकेय का, एक मंत्र गणपति का और एक मंत्र बालाजी भगवान का। अरे तुम ही गुरु जी के पास नहीं बने हो। जयकारा सतगुरुदेव। नहीं समझे क्या? पिता आप ऐसी शक्ति दो कि आपका ही नाम जपें और जिस किसी देवता के दर्शन करें उसे भी क्या माने, ये भी ओंकार पिता के बाल हैं। जयकारा सतगुरुदेव। क्या बोला? ये भी ओंकार पिता के बाल। तुम तो कहोगे हो भाई गुरुजी ने गणपति का पूजन तो बंद नहीं करना चाहिए। देखो शिव शंकर भगवान भी करते हैं, माँ पार्वती भी करती है, गुरु क्या उनसे भी बड़े बन गए? अरे गुरु तो ओंकार भी तो होते हैं, मैं तो उनका भक्त हूं। तो उनकी ज्योत अपने आप हृदय में नहीं लिए बैठा, वो स्वतंत्र है, उन्होंने बैठा दे तुम्हें प्यार देने के लिए। जयकारा सतगुरुदेव। कहीं किसी ने बैठा दी, अरे तुम्हें प्यार देने के लिए। नहीं समझे क्या? कुछ और भी बातें होती हैं, वो औरों के लिए सही, लेकिन तुम्हारे लिए तो एक ही बात होनी चाहिए कि गुरु जी के अंदर ओंकार पिता ने जो ज्योत बैठाई है, किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि इस ज्योत को कोई स्वयं तो बैठा नहीं सकता, नहीं तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले सबसे पहले कहा करते, मैंने भी ओंकार ज्योत को अपने हृदय में बैठा लिया अपनी तपस्या के बल पे, मैं भी सतगुरु ज्योत बन गया। ब्रह्मा जी कभी नहीं कहेंगे ये बात। वो तो एक ही बात कहते हैं, मैं ब्रह्म ज्योत बन गया, मैं नारायण ज्योत बन गया, मैं प्रभु ज्योत बन गया, मैं देव ज्योत बन गया।
प्यारे भाइयों, बहुत प्रवचन हो गया। गुरु के प्रति प्यार नहीं करेंगे, गुरु के प्यार को ऊंचा नहीं समझेंगे, तो यहाँ आने का जो असली मकसद है, मुझे नहीं लगता तुमने फिर प्राप्त किया। नहीं समझो, फिर तो समझो खाली रहेगी। कहीं तो क्या सोचते हैं, गुरुदेव मुकदमों ने मार दिया, मुकदमा दूर कर दो, और जरूर हो जाता है जो गुरु जी कहते हैं। लेकिन एक मुसीबतों का मुकदमा भी शुरू हो जाता है कि गुरु जी से मुकदमा तो दूर करा लिया, और कर ही देते हैं, गुरु जी वापस थोड़ा लेते हैं अपनी बाड़ी, फिर मुसीबतों का पहाड़ भी आदि शक्ति मां अपनी ओर से मुकदमा दायर कर देती है। ये मैं करती हूँ तुम्हारे ऊपर मुकदमा, विपत्तियों का। कि संसारिक मुकदमा तो ठीक करा लिया गुरु जी से, और होना भी चाहिए भाई। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, मुकदमों की बात चल रही है, काश की आज मुकदमे वाले ही लाइन में लग जाएं। जयकारा सद्गुरु। लेकिन आदि शक्ति हमारे पे मुकदमा ना करे, वो कर देती है, और जब आदि शक्ति मुकदमा करती है तो फिर विपत्तियों की लाइन लगती है। फिर तो देह भी दुखी, परिवार भी दुखी, किस्मत भी दुखी, और फिर मारते रहो गुरु चरणों में चक्कर, फिर मां तुम्हारी हाथरी भी नहीं लगने देती। तो वो ही लाइन में लगना मुकदमे वालों, जो क्या पर्ण करें कि गुरु पिता जब तक जीवन है तब तक क्या करेंगे, गणपति के पूजन से पहले भी किसका पूजन करेंगे, सतगुरु भगवान का पूजन करेंगे। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो सब देवों से पहले, गणपति के पूजन से भी पहले क्या किया जाता है, सतगुरु पूजन किया जाता है। कैसे करेंगे, सतगुरु सतगुरु सतगुरु, नहीं समझे, तो वही लाइन में लगना, वरना तो लगना भी ना भाई। क्योंकि आज की घड़ी में तो मैं तुम्हारा मुकदमा जरूर ठीक करा दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर आदि शक्ति मां को मुकदमा करेगी कि ये भूल गया मेरे दरबार को। अब ना नवरात्रों में आता, ना गुरु पूर्णिमा पे आता, ना गुरु जन्म दिवस पे आता, ना गुरु जननी के पुण्य दिवस पे आता। अब तो तू अहंकारी बन गया, हाँ नहीं समझे क्या है। तो संकल्प भी लेने चाहिए कुछ कि पिता ले लिया संकल्प, जब भी आप कहीं यात्रा पे ले जाओगे, परिवार के दो नहीं एक तो अवश्य जाएगा। जयकारा सतगुरुदेव। क्या बोला, परिवार का एक तो अवश्य जाएगा। जाते तो उन्हीं तो ना, ये विधिया खड़े कर दिया तो ना अपने पति को जाने देती, वो तो मैं धक्के से ले जाता हूँ ना। क्या बोला, अंग्रेज बेटा ले जाता है अन्नपूर्णा माँ की सेवा में, इसका बच्चा है ये तो न जाने दे, ये तो कभी जाती ही नहीं, ना बच्चों को भेजती। नहीं समझे क्या, चलो कोई बात नहीं, यदि यात्रा में दिल नहीं है तो तुझे माफ कर देता हूँ। लेकिन गुरु यात्रा तो बढ़ा के रखा कर, गुरु यात्रा भी नहीं बढ़ाती, और जब गुरु यात्रा के लिए संदेश देते हैं तब भी नहीं भेजती कि परिवार में से तो जाना चाहिए। पालन करेगी या नहीं? हाँ ठीक है, नहीं तो देख लो फिर। नहीं समझे क्या बोला?
कोई हमारे पे मुकदमा ना कर दे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज।